छत्रपति संभाजी और औरंगजेब की अमर गाथा, स्वाभिमान बनाम सत्ता। ये कहानी केवल दो राजाओं के बीच का युद्ध नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास का वो अध्याय है जिसने स्वतंत्रता, धर्म और स्वाभिमान की नई परिभाषा लिखी। छत्रपति संभाजी महाराज, जिनका हर कदम मातृभूमि और मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए था। दूसरी ओर मुगल सम्राट औरंगजेब, जो अपनी सत्ता और धर्म का विस्तार करना चाहता था। जानिए इस संघर्ष की प्रेरक कहानी, जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। ये कहानी केवल दो राजाओं के बीच युद्ध की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की है जो स्वतंत्रता, धर्म और सम्मान के लिए लड़ा गया। एक तरफ छत्रपति संभाजी महाराज, जिनके लिए स्वाभिमान और मातृभूमि सर्वोपरि थी, तो दूसरी तरफ औरंगजेब, जो अपनी सत्ता और धर्म के विस्तार के लिए पूरे भारत को झुकाना चाहता था। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। ये साम्राज्य उस समय में उभरा जब मुगलों का शासन भारत में सबसे मजबूत था। शिवाजी महाराज ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और एक ऐसा राज्य स्थापित किया जो धर्म, न्याय और समानता पर आधारित था। शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में मुगलों, आदिलशाही और कुतुबशाही जैसी शक्तियों को चुनौती दी। उनकी सफलता का रहस्य उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति, दुर्गों का कुशल उपयोग और जनता के साथ उनका गहरा जुड़ाव था। शिवाजी महाराज और उनकी पत्नी सीबाई के पुत्र संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ। बचपन से ही संभाजी में असाधारण साहस और नेतृत्व क्षमता दिखने लगी थी। उनके पिता शिवाजी महाराज ने उन्हें शिक्षा और युद्ध कौशल दोनों में निपुण बनाने के लिए कठोर प्रशिक्षण दिया। संभाजी ने संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं में महारत हासिल की। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक विद्वान भी थे। उनकी लिखी पुस्तकें, बुद्धभूषण और नक्शखांत आज भी उनकी बुद्धिमत्ता और काव्य प्रतिभा को दर्शाती हैं। संभाजी ने अपनी पहली बड़ी भूमिका 15 साल की उम्र में निभाई। 1672 में कोंकण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संघर्ष के दौरान उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और दुश्मनों को हराया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने उन्हें अपनी सेना का हिस्सा बनाकर विभिन्न अभियानों में शामिल किया। धीरे धीरे संभाजी महाराज ने न केवल युद्ध कौशल में महारत हासिल की, बल्कि मराठा साम्राज्य की राजनीति और प्रशासन को भी समझा। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे कट्टर शासक था। उसने सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों की हत्या की और अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। औरंगजेब का उद्देश्य केवल सत्ता तक सीमित नहीं था, वह पूरे भारत को एक इस्लामिक साम्राज्य में बदलना चाहता था। उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, लाखों लोगों पर जजिया कर लगाया और धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। उनके निधन के बाद सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। संभाजी महाराज और उनके सौतेले भाई राजाराम के बीच सिंहासन को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान संभाजी को कई गद्दारों और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। आखिरकार 1681 में संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया। औरंगजेब ने सोचा था कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। उसने अपने सेनापतियों को दक्षिण भारत भेजा और मराठा साम्राज्य को जीतने की योजना बनाई, लेकिन संभाजी महाराज ने औरंगजेब की योजना को विफल कर दिया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। इस युद्ध में संभाजी महाराज ने मुगलों को करारी शिकस्त दी। उनकी रणनीति ने औरंगजेब की विशाल सेना को चकित कर दिया। 1689 में संभाजी महाराज के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। कुछ गद्दारों ने मुगलों से मिलकर उनकी योजनाओं को उजागर कर दिया। संभाजी और उनके मित्र कवि कालिश को मुगलों ने पकड़ लिया। औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया। उसने वादा किया कि यदि संभाजी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो उन्हें माफी दे दी जाएगी और उन्हें मुगल दरबार में उच्च पद मिलेगा। लेकिन संभाजी ने गर्व और दृढ़ता के साथ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने धर्म और मातृभूमि के लिए अपना जीवन बलिदान कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी झुकूंगा नहीं। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को भयानक यातनाएं दी। उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधा गया, उनके शरीर पर घाव किए गए
लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 23 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को निर्मम तरीके से मार दिया गया। उनकी मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को झकझोर दिया, लेकिन उनकी शहादत ने मराठों को और भी प्रेरित किया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य ने औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उनकी शहादत ने मराठा योद्धाओं को एक नई ऊर्जा दी। अंततः मराठा साम्राज्य ने मुगलों को हराया और दक्षिण भारत को उनके कब्जे से मुक्त किया। छत्रपति संभाजी महाराज की यह कहानी केवल मराठा साम्राज्य की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है जो अपने धर्म, सम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है।